गांव का नाम था शीतलपुर। ठंड की सुबह कुहासे की एक मोटी चादर ने पूरे गांव को ऐसे छिपा रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। खेतों की पाला सफेदी अब भी नहीं पिघली थी। राजू के घर की देहरी पर वह और उसकी बहन छोटी बैठे थे, दोनों एक पुरानी धुली ढाली रजाई में लिपटे। राजू के होंठ हल्के नीले हो रहे थे। दादी, ठंड लग रही है, उसने अंदर आवाज दी। दादी अंदर से निकली। उनके हाथ में सरसों के पीले पीले फूल थे। सर्दी तो रहेगी ही बेटा, जा लकड़ी धी तोड़ दे कर ला, चूल्हा जलाएंगे। राजू रजाई से निकला तो ठंडी हवा ऐसे ऐसे आई जैसे समोसे के साथ आलू। वह लगती काटने लगा। सर्दी इतनी तेज कि राजू से कुछ काम नहीं हुआ। क्या हुआ? मां ने पूछा, हाथ में आटा लिए। कुछ नहीं, ठंड लग रही है बस, राजू ने कहा। दोपहर को जब पला कुछ कम हुआ, राजू स्कूल चला गया। स्कूल की दीवारों में से सर्दी सरक सरक कर अंदर आ रही थी। राजू अपने पुराने स्वेटर में उस जोरदार सर्दी से नहीं बच पा रहा था। घर पहुंचा तो दादी ने उसे देखा। वो कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप अंदर चली गई। रात के खाने के बाद जब सब सोने चले गए, दादी अपने पुराने बक्से के पास बैठ गई। उसमें से उन्होंने कुछ पुराने ऊनी धागों के गोले निकाले, एक लाल रंग का, एक सफेद का और एक काला। फिर वो अपनी पुरानी बुनाई की सलाइयां लेकर चूल्हे के पास बैठ गई, जहां अंगारे की हल्की गर्मी थी। अगले दिन से दादी का एक नया काम शुरू हो गया। दिन भर के काम काज के बाद वो उन सलाइयों को ले लेती। टिक 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 की आवाज घर में गूंजने लगती। राजू ने एक बार पूछा, दादी क्या बना रही हो? तुझे दिखेगा जब बन जाएगा, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। दिन बीतते गए, सर्दी और सख्त होती गई। खेतों में सरसों के पीले फूल ऐसे खिले जैसे सूरज की किरणें जमीन पर उगाई हों। राजू को वो फूल देखकर अपने दादी के हाथों की याद आती, जो उन फूलों से हल्दी जैसी पीली रहती। एक दिन राजू स्कूल से लौटा तो देखा, दादी चूल्हे के पास बैठी हैं और उनकी गोद में एक स्वेटर पड़ा है। पर वो कोई साधारण स्वेटर नहीं था। उसके आगे के हिस्से पर अलग अलग रंग के धागों से सरसों के फूलों की एक पूरी क्यारी बनी हुई थी। पीले फूल, हरे तने, इतनी साफ और सुंदर कि लग रहा था फूल महक रहे होंगे। यह तेरे लिए है, दादी ने कहा, पहन कर देख। राजू ने वो स्वेटर पहना। वो उसके बदन पर ऐसे फिट हुआ जैसे उसकी गर्मी को जानता हो। ऊन मोटी और नरम थी, और सबसे खास कोहनियों के हिस्से को दादी ने दोहरी बुनाई से और मजबूत बना दिया था। ये सबसे सुंदर स्वेटर है दादी। राजू की आंखें चमक उठी। अगली सुबह जब बिसन नया स्वेटर पहनकर स्कूल गया तो सबकी नजरें उस पर रुक गईं। सोहन ने, सबने राजू से पूछा, अरे ये कहां से आया, इतने सुंदर फूल? राजू ने गर्व से कहा, मेरी दादी ने बनाया है, सरसों के फूल हैं। मास्टर जी ने भी तारीफ की, हाथ की बुनाई का कोई मुकाबला नहीं। यह स्वेटर सिर्फ गर्मी ही नहीं देता, इसमें मेहनत और प्यार की गर्मी भी तो है ना। उस दिन पूरे स्कूल में राजू को सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हुई। वो गर्मी सिर्फ ऊन से नहीं आ रही थी, वो गर्मी उस फूलों वाले स्वेटर में बुने हुए प्यार से आ रही थी। उस टिक 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 आवाज से आ रही थी जो रात भर चली थी, और उन हाथों से आ रही थी जो सरसों के फूल चुनते चुनते पीले हो जाते थे। शाम को घर लौटकर राजू ने दादी के पैर छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया गया। बाहर सर्दी बरक रही थी, पर राजू के घर में एक नन्हा सूरज सरसों के पीले फूलों के रूप में हमेशा के लिए खिल चुका था।